बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? यकीनन बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपको खुशामदीद कहूँगी और आप तमाम लोगों के लिए बहुत सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छा रखे और बहुत खुश रखे। जी जनाब, कैसे चल रहे हैं आपके दिन रात? कल मैंने जो रेसिपीज़ बनाई थी, आप यकीन करें मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए कि आपने बहुत अच्छा किया, गोश्त से हट के कोई चीज़ बनाई ताकि हम लोग भी घरों में अपने इसी तरह की चीज़ें बनाते रहें। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला इस वीक में हमारे पास कुछ ऐसी ही रेसिपीज़ हैं जो गोश्त से थोड़ा सा हट के, यानी कुर्बानी की गोश्त से थोड़ा सा हट के हमने बनाई है। वैसे भी आपको पता है कि हम हर साल ही आपको बेशुमार रेसिपीज़ बनाना सिखाते हैं और वो हमारे पेज पर मौजूद भी होती हैं। तो बेहतर है कि आप नई नई रेसिपी सीखें ताकि आप अपनी चीज़ों को और अच्छा और बेहतर बना सकें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल हम गोश्त से रिलेटेड इतनी चीज़ें नहीं बना रहे। अब कल जैसे हमने प्याज करेले बनाया था, बहुत ही अच्छा बना था। दाल बनाई थी एक, वो भी बड़ी मज़ेदार बनी थी। तो आज भी इसी तरह की 2 रेसिपीज़ हम आपके लिए बना रहे हैं जो बहुत ही आपको अच्छी लगेंगी, डिफरेंट लगेंगी। ये जो कॉम्बिनेशन आज मैं बना रही हूँ ये आप बनाइएगा, आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। कि कैसा होता है, इसमें अगर एक चीज़ बनाएंगी तो आप सोचेंगे कि इसके साथ दूसरी क्या चीज़ बनाई जाए। जैसे कि हम कबूली बिरयानी बना रहे हैं। अब कबूली बिरयानी क्या है? ये बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है जो चने की दाल के साथ हम बनाएंगे, आपको यकीनन अच्छी लगेगी। क्योंकि हम बिरयानी बनाते हैं, बहुत डिफरेंट तरीक़ों से भी बनाते हैं, लेकिन ये देखिएगा ये भी आपको बहुत आसान और बहुत अच्छी लगेगी। अब कुछ लोग ज़रा मीट लवर होते हैं तो क्या करना चाहिए उनके लिए, तो उसके लिए हम बना रहे हैं चटनी चिकन। ये भी बहुत ही अच्छी एक रेसिपी है और एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है इससे। बिरयानी भी ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगी, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको स्पाइसेस लेवल को आप बढ़ा सकते हैं। यानी आप मिर्च मसाला तेज़ कर दें तो ये स्पाइसी हो जाएगी, या कोई सा भी आप इसमें बिरयानी मसाला डालेंगे तभी भी ये बहुत अच्छी सी रहेगी। तो देखिए आज आप हम बना रहे हैं तली कबूली बिरयानी है और उसके अलावा बना रहे हैं चटनी चिकन। ये स्पाइसी बनेगी, ये बड़े मज़े की बनेगी। आप देखिएगा किस तरह से बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी दोनों डिशेस को। पहले हम चटनी चिकन के लिए क्या बनेगा। अब उसके लिए खाली चटनी ऐसे नहीं बनेगी, बड़ी ज़बरदस्त सी किसके लिए चटनी बनेगी। कुछ चीज़ों को हम ग्रिल करेंगे, और ग्रिल करें या पैन में बनाएं। लिखा हुआ रेसिपी कार्ड में ग्रिल करना है, अगर आप चाहें तो ग्रिल कर लीजिए, लेकिन कुछ लोग जिनके पास ग्रिल पैन मौजूद नहीं है तो वो नॉर्मल पैन में भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि देखिए हर घर में ग्रिल पैन नहीं है। अब फिर आप परेशान हो जाएं कि जी अब ग्रिल पैन में नहीं है तो कैसे बनाएंगे बिरयानी। आप बिल्कुल बना सकते हैं। इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास प्याज है, ये प्याज तकरीबन दो प्याज है, ठीक है जी। ये 2 प्याज चलेंगी। और इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, टमाटर मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। वैसे तो इसको हम साबुत ही करते हैं, यानी साबुत ही ग्रिल करते हैं, या इसको पैन में डाल के हम इतनी देर कुक करते हैं कि ये अच्छे से अंदर से गल जाए और उस पर एक छिलका जो है उसको हम हटा लें। तो लेकिन यहाँ पर मैं काम करती हूँ कि इनको 2 पीस में कर लेती हूँ, ठीक है। 2 पीस में करने से क्या होगा कि ज़रा सा जल्दी काम हो जाएगा। चले जी हटा देते हैं और इसको हम 2 पीस में कर लेते हैं। थोड़ा सा ये काट देते हैं यहाँ से भी। चले जी ये हो गए 2 पीस हमने ये रखे। 2 टमाटर हमें चाहिए, तो ये गए 2 टमाटर। बहुत ही अच्छी सी एक चटनी तैयार होगी। आप इसको वैसे भी खा सकते हैं रोटी के साथ, मज़े की लगेगी। चलें जी 2 टमाटर। अच्छा, कुछ इसमें हम हरी मिर्चें डालेंगे, 3 से 4। अगर आपको मिर्चें तेज़ पसंद है तो आप छोटी वाली हरी मिर्चें लीजिए, आप इसमें वो डाल दीजिए। 6-7 हरी मिर्चें आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये गई, मैंने इसमें 4 डाल दी हैं, ठीक है। 1 मैं बचा लेती हूँ। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें लहसुन। ये मेरे पास लहसुन मौजूद है। आप 5 जवे हैं, 3 और नहीं 6 जवे हैं ये, ठीक है। ये चला गया। इसके अलावा अदरक का 1 टुकड़ा, अदरक के टुकड़े को हम 2 पीस में कर लेते हैं। चलो जी ये 2 पीस में चला गया अदरक। अब इसका बहुत ही अच्छा सा हम किस तरह से हम इस पर थोड़ा सा आप तेल या घी, आप दोनों में से कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे तेल ले रही हूँ, ठीक है, ताकि इस पर एक हल्का सा ग्लेस आ जाए। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हम इस पर तेल लगा देते हैं। इसको मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद आप ग्रिल पैन पे इसी तरह से इसको छोड़ दीजिए, सही है। स्लो हीट पे रखेंगे, बहुत अच्छी सी ग्रिल हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। और अगर छिलका काला पड़ गया है, थोड़ा सा अगर जल सा भी गया है, तो आप ये कीजिएगा, इसको आपने क्या करना है, आपने फिर इसको छिलके को उतार लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, पैन गरम कर लेते हैं। अब इस पैन में भी आप बना सकते हैं। मैं इसी पैन में सिर्फ इसलिए
आप लोगों की आसानी की वजह से बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ग्रिल पैन नहीं होता, तो कोई मसला नहीं, आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्याज, ठीक है, ये मेरे पास प्याज है, पहले इसको हम रख लेते हैं क्योंकि प्याज में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, ये प्याज है। टमाटर को मैं इस तरह से रखती हूँ अभी पहले, बाद में मैं, देखिए सारी चीज़ें आपने देखा कि ग्लेस हो गई। और ये है हरी मिर्च, अदरक, और साथ ही इसमें शामिल किया हमने लहसुन। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसको हम कवर कर देंगे। अभी मैं कवर सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि जल्दी हो जाए काम, वरना आप अपने घर पे ऐसे भी रख सकते हैं तो कम से कम हाफ एन आवर लगेगा इसको अच्छा कुक होने में ना। इसके बाद हम बनाएंगे इसकी चटनी बनाएंगे, और चटनी के अब किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ये भी बताएंगे, लेकिन इसकी एक सेकंड मैरिनेशन भी है। सेकंड मैरिनेशन इसकी क्या है वो आपको हम बताते हैं। ये मेरे पास चिकन है, ये मेरे पास हाफ़ kg चिकन है जो मिक्स है बिल्कुल। ठीक है, आप चाहें तो बड़े चंक्स आप बनवा सकते हैं, बोनलेस भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ये इसके साथ ज़्यादा मज़े की लगती है। ये है, यहाँ पर हम बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। जैसे ये दही है, दही मेरे पास है कितना, आधा कप के करीब मेरे पास ये दही है। दही ले लेते हैं, इसको दही को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि अच्छी सी मैरिनेट होकर रखी जाएगी ना, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप मैरिनेशन जो है वो आप तकरीबन आप रख सकते हैं 3 से 4 घंटे तक ना। ये क्या, इसमें दही, इसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट हम डालते हैं, जिसमें कि हम डालेंगे ये पिसा हुआ धनिया तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन थोड़ा सा भर के, हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें इट्स अप टू यू 1.5 टीस्पून, नमक हम डालेंगे जायके के मुताबिक, तकरीबन 1.25 टीस्पून के करीब हमने इसमें दही और नमक शामिल कर दिए। इसको मैरिनेट करके हम रख देते हैं, थोड़ी देर के लिए रखेंगे, और रखने के बाद हम इसको कुक करेंगे। आप पहले, अच्छा सॉरी, इसमें हमें घी भी शामिल करना है। घी इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, क्योंकि मज़ीद हमें डालने की ज़रूरत ना पड़े। 2, वैसे जब हम इसको भूनेंगे तब हमें शायद डालने की ज़रूरत पड़ जाए। 3 टेबल स्पून मैंने डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। आपको पता है वैसे भी दही से, अगर आपको जैसे चिकन को हल्का सा टेंडर करना है और आप चाहते हैं कि आपकी चिकन जो है हमेशा अच्छी और जूसी बने, तो बिल्कुल आप उसको दही से मैरिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलें जी, ब्रेक पे चले जाते हैं। ये हो गया, इसको मैं रख रही हूँ। यहाँ पर हमारे जो है टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, और इसके अलावा आप देख रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर, अदरक है, लहसुन है, खुशबू अच्छी सी आ रही है। ये देखें जी, इसको मैंने रखा हुआ, इसको थोड़ी देर बाद इसको पलट लूँगी। आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये हमारा काम हुआ होगा। फिर क्या होगा ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक से वापस आ गए हैं, और आप देखें यहाँ पे हमारी वेजिटेबल्स जो हैं, यानी हमने जो इसमें डाली थी, टमाटर थे, प्याज था, अदरक लहसुन था, हरी मिर्चें मैंने पहले निकाल ली। अब टमाटर हो गए, इसका जो छिलका था वो भी हमें निकाल लेना है। ये देखें, ये आराम से निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है इसको। और थोड़ा बहुत अगर रह भी जाए तो कोई मसला नहीं, ज़रा सा फ्लेवर और अच्छा सा आ जाएगा ना। ये देखें जी, ये निकल गया, तो थोड़ा सा रह गया था, और इस पर से भी निकाल लेते। 2 तो मैंने निकाल ली। ये देखें, ये बहुत आराम से निकला है। मैं इसको निकाल देती हूँ, और इसी प्लेट में हम ये तमाम चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है, ये टमाटर भी, और इसके अलावा इसका तो उतरा हुआ है। ये देखें, थोड़ा ठंडा कर लेंगे, हल्का हल्का सा एक कलर आ गया, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, चटनी बहुत मज़ेदार बनेगी। सही है जी, इसको हम यहाँ हटा देते हैं। इसको मैं ठंडा कर लेती हूँ। अब हमने जो चिकन मैरिनेट की थी ना यहाँ पर, उसको अब हम कुक कर लेते हैं। उसमें हमने घी भी डाल दिया था, लेकिन थोड़ा सा तेल डालूंगी क्योंकि मुझे साबुत गरम मसाले का इस्तेमाल करना है। ये ठंडा हो जाएगा तो मैं ब्लेंडर में डाल के इसको चटनी को मैं पीस लूँगी। अब आप देख लीजिए कि इसको हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं दिया है। कलर ज़्यादा दे देंगे तो क्या होगा कि वो चटनी थोड़ी सी बिटर हो जाएगी, वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। चलें जी, अब हम आ जाते हैं चिकन की कुकिंग पे, क्योंकि चिकन को हम कुक होने के लिए रख देते हैं, और फिर हम आ जाएंगे अपनी सेकेंड रेसिपी। ठीक है, ये देखिए जी, मेरा इम्तहान शुरू हो चुका है, और ये जल गया। चल अच्छा, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा तेल, बिल्कुल ऐसे 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें तेल डालूंगी। सही है, अब इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि हमने
ये जितनी भी चीज़ें हल्की सी हमने ग्रिल की हैं या हमने पैन में डाल के इसको सॉफ्ट किया है, उसमें भी हमने थोड़ा तेल डाला था, इसमें भी हमने घी डाला है, तो हमें यहाँ थोड़ा सा कम रखना है। ये गया 2 टेबलस्पून और इसमें डालेंगे हम ये साबुत गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला, ये मैंने ऐड कर दिया। और अब हम हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। और ये जो हमारी मैरिनेटेड चिकन है, जिसमें हमने नॉर्मल नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, दही हमने इसमें लगाया था, इसके अलावा हमने कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की। अदरक और लहसुन का इस्तेमाल हम वहाँ चटनी में करें तो हम आप देखिएगा कि वहाँ पे किस तरह से इसको हम चटनी में इस्तेमाल करें। ये गई इसमें चिकन, 1/2 kg चिकन थी। अब मसाला आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो टमाटर और प्याज, इन तमाम चीज़ों की मकदार को आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेहतरीन है। चलो जी, अब इसको थोड़ा सा भूनूंगी और भूनने के बाद थोड़ा पानी डालूंगी और पानी डाल के इसको हम गलने रखेंगे। फिर हम ये चटनी पीसेंगे और चटनी पीसने के बाद हम क्या करेंगे कि इस चटनी को डाल के हम 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और साथ ही पिसा गरम मसाला और लेमन जूस डालेंगे। सही है, डाल के इसको हम दम पे छोड़ देंगे। ये अच्छी सी पक जाएगी, फिर हम इसको निकालेंगे, हरा धनिया और अनियन रिंग्स के साथ इसको हम गार्निश करेंगे। ठीक है, ये यहाँ हो जाए और थोड़ा मैं इसमें पानी डालूँगी, पानी डाल के गलाना है हमें। फिर अपनी सेकेंड रेसिपी पे आ जाएंगे। आसान रेसिपी है लेकिन आपको यकीनी तौर पे बहुत अच्छी भी लगेगी, डिफरेंट लगेगी रेसिपी। और ये चिकन जो है आप मैरिनेट करके बहुत आराम से अगर ओवरनाइट भी छोड़ दें तो रिज़ल्ट इसका बेहतरीन है। चटनी जो हम बनाएंगे उसमें आधा कप के करीब हम इसमें पानी डालेंगे और चटनी को थोड़ा बारीक पीसेंगे। सही, चलो जी हो रहा है। अच्छा, अब आपने देखा कि यहाँ मैंने मिर्चों का इस्तेमाल कम किया था, बहुत ज़्यादा मिर्चें यूँ नहीं डाली कि बहुत कलर डार्क ना आ जाए। यहाँ कलर डार्क आएगा तो उन तमाम चीज़ों को भी जब हम डालेंगे तो एकदम बहुत ज़्यादा आपकी जो करी है वो ब्राउन से कलर की हो जाएगी, जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। ये यहाँ भुन रही है। आ जाते हैं कबूली बिरयानी। बहुत ही साउंड सो इंटरेस्टिंग और यकीनी तौर पे जब आप खाएंगे तभी भी आपको मज़ा आएगा। सबसे बेसिक चीज़ जो है इसकी वो है चने की दाल। चने की दाल को हमने नमक डाल के बॉईल कर लिया है और फुल डन इसको मैंने किया। ये है 2 कप के करीब। राइस है मेरे पास 1/2 kg बॉईल हुए हुए, गरम मसाला और नमक डाल के मैंने इसको बॉईल कर दिया। मेरे पास सेला राइस है, अगर आपके पास बासमती राइस है तब आप उसको फौरी तौर पे बॉईल कीजिएगा। अब चूँकि हमें तो यहाँ काम करना होता है तो मैं ज़्यादातर यहाँ पे सेला चावल का इस्तेमाल करती हूँ और मैं आपको बताती भी हूँ। ठीक है, कुछ बिरयानियाँ ऐसी होती हैं जो बासमती चावल से ही अच्छी बनती हैं, या हम पुलाव बनाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं तो वो बासमती चावल से ही अच्छी बनती है। ये हम पहले प्याज लेंगे। प्याज मेरे पास 1 बड़े साइज़ की या 2 मीडियम साइज़ की लीजिएगा। इसको तकरीबन आधा कप तेल या घी में फ्राई कीजिएगा और साथ ही साबुत गरम मसाला ये डालेंगे हम। ये डालने के बाद टमाटर, 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, इसके अलावा ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और नमक मिर्च मसाले डाल के खूब अच्छा मसाला भून लेंगे। जब हम देखेंगे कि मसाला बहुत अच्छा सा भुन गया है और खुशबू अच्छी सी आने लगी तो तब हम इसमें चने की दाल ऐड कर देंगे। चने की दाल ऐड करेंगे, फिर हम लेमन जूस ऐड करेंगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना ये मेरे पास रखा है, सब चीज़ें डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। बाकी क्या करेंगे, अब देखते रहिए ना प्रोग्राम आप लोग, तो आपको पता चलेगा फिर हम क्या करेंगे ना। ये बहुत अच्छी बिरयानी बनती है, ज़रूर आप लोग देखिएगा। चलें जी, ये देखें जी, हल्की सी ये भुन गई है, बहुत ज़्यादा आपने इसको भूनना नहीं है। कोई भी चीज़ आप ये सोच लें कि बहुत ज़्यादा भूनने से उसके टेस्ट में कोई फ़र्क इतना नहीं आता, सिवाय इसके कि जब आप उसको ज़्यादा भून लेते हो उसका मुझे ऐसा लगता है जैसे कलर जो है वो आपके खाने का इतना अच्छा नहीं आया, खुश रंग होना चाहिए खाना ना। चलिए इसको मैं यहाँ शिफ्ट करती हूँ थोड़ा सा पानी ऐड करके, क्योंकि ये देखिए ये चीज़ें सारी हमने ग्रिल कर ली थी तो उससे क्या हुआ कि ये पक ही गई हैं तकरीबन, तो हमें इसको बहुत ज़्यादा तो पकाना भी नहीं ना। चलिए माशाल्लाह से ये हो गया और डालेंगे हम इसमें 1/2 कप पानी, दीजिए पानी, और पानी डाल के थोड़ा सा इसको हम पका लेंगे ताकि हमारी चिकन जो है वो गल जाए। चलिए बस देखिए भूनने में इस तरह से रखना चाहिए कि आपकी जो मीट है वो उसमें किसी किस्म की स्मेल नहीं आना चाहिए, वो अच्छा लगना चाहिए। सही है, चलिए ये क्या, इसको कवर करते हैं, आ जाते हैं अपने बिरयानी की रेसिपी में। देखिए बिरयानी को हमें कुक करना है। अच्छा, इसके लिए तेल घी जिसका भी चाहे आप इस्तेमाल कीजिए। मैं काम करती हूँ कि यहाँ पर तेल का इस्तेमाल करती हूँ। ये गया तकरीबन आधा कप के करीब यहाँ पे तेल, और अब हम डालेंगे इसमें प्याज, चॉप की हुई प्याज, ये ज़्यादा बेहतर रहती है
प्याज का ये कट जो है ना बहुत सारी रेसिपीज़ में बहुत अच्छा रहता है। जो मैं यहाँ पर है देखें, ये बिल्कुल अच्छी बारीक चॉप की हुई है। इससे क्या होता है कि प्याज अच्छी मिक्स हो जाती है, तो ना आपको ज़्यादा भूनना पड़ता है ना आपको टाइम लगता है। और फ्राइंग में भी जैसे कि अगर आप उसको फ्राई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत आराम से जाती है। लेकिन कहीं कहीं हमें स्लाइस में ही चाहिए होती है, तो हमें ज़ाहिर स्लाइस में ही करना है। ये डालेंगे हम इसमें साबुत गरम मसाला, ये चला गया। ये टमाटर है, एक काम करते हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं तो ये टमाटर और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज हल्की सी फ्राई हो जाएगी, मैं इसमें ये चीज़ें डालूंगी, भूनूंगी इसको। आपसे मिलेंगे हम एक ब्रेक के बाद, और साथ ही मैं ये चटनी जो है वो तैयार करूंगी, वो भी आपके सामने एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त कबूरी बिरयानी और साथ ही चटनी चिकन, स्पाइसी चटनी चिकन। अच्छा, यहाँ पर हमने प्याज को फ्राई किया, हल्का सा फ्राई किया, इसमें साबुत गरम मसाला डाला, टमाटर डाल दिए। अब इस मसाले को ये देखें, और अदरक लहसुन भी मैंने इसमें डाल दिया, सही, ये भुन गया। अब बाकी के मसाले डालेंगे, वो क्या है, उसमें हम सबसे पहले तो पिसी हुई लाल मिर्चें, अप टू यू, अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते तो ज़्यादा डाल दीजिए। हल्दी 1/4 टीस्पून, ये गई। नमक मैं इसमें इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसमें नमक पड़ा हुआ है, तो मैं मसाले के लिहाज से तकरीबन 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूँगी। चला गया इसके अंदर। और मसाला, अब देखिए इसमें कोई चीज़ ऐसी है नहीं कि जो आपके घरों में ना हो। और ये देखिए हमारे पास चने की दाल जो है ये भी तैयार पड़ी हुई है, तो जल्दी से फटाफट इसको भी ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। नहीं सॉरी, ये दही रह गया, दही डाल दें पहले, दही डाल के भी हमें भूनना है। दही डाल के मिक्स कर देते हैं, 2 मिनट में हो जाएगा ये, वरना चने की दाल के साथ डालेंगे ना तो फिर सही नहीं रहेगा। ये हो गया। अब यहाँ पर ये हो रहा है, और मैं आपको बता दूं कि देखिए ये चिकन यहाँ पर पक रही है, स्पाइसी चटनी चिकन जो बन रही है ये यहाँ पे हो रही है। अब मैं काम करती हूँ कि ये ब्लेंडर में डाल देती हूँ चीज़ें। ब्लेंडर में क्या क्या चीज़ें डालूँगी, ये मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें चटनी की मौजूद थी, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, कलर बहुत डार्क मत कीजिएगा, हरी मिर्चें, ये डाल के आधा कप पानी डालेंगे और इसको हम पीस लेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा, और इसको पीस के हम इसमें शामिल करेंगे। ये गया इसमें आधा कप पानी, ठीक है। इसको मैं अभी बंद करके रख देती हूँ जब तक मैं इसको तैयार करती हूँ। चलें, ये हो गया। नमक टेस्ट कर लूँगी, मुझे लगेगा कम है तो मैं इसमें और भी शामिल कर दूँगी। ये गया इसमें चने की दाल, ठीक है, बॉईल की हुई, तकरीबन डन है ये, है ना। बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनती है। और इसको और ज़्यादा आप अच्छी एक शक्ल देने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, अंडों को बॉईल कर लीजिए, अंडे बॉईल करके आप इस पर रखिए, आप देखिएगा ये और भी बहुत अच्छी लगेगी, खाने में भी मज़े की लगेगी आपके। ये राइस से ये हो गए, मैंने कहा थोड़े से गरम कर लेते हैं इनको, इससे ज़रा बिरयानी हमारी जल्दी दम पर आ जाएगी। चलें जी, अब बारी आती है बाकी के इंग्रेडिएंट्स की। क्या है, लेमन जूस, नहीं ये लेमन जूस नहीं था, सॉरी, ये था लेमन जूस। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला, ये गया, हरी मिर्चें, ये गई, ये है मेरे पास धनिया और पुदीना। अब आप चाहें तो इसको दम पे रख सकते हैं, बट मुझे लगता है दम पे रखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। ये देखें क्या बेहतरीन दाल लग रही है। ये गया धनिया पुदीना, ठीक है ना, आधा कप के करीब, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। चलिए ये देखेंगे, बहुत ही माशाल्लाह से ये बिरयानी शानदार बनेगी। आप देखें इसके इंग्रेडिएंट्स कितने ज़बरदस्त हैं ना, सिंपल वाले बिल्कुल ना। चलें जी, हम ले लेते हैं। अच्छा, फ्राई की भी प्याज मौजूद है, चाहें तो आप अभी डाल दीजिए, चाहे आप इसको ऊपर से भी डाल सकते हैं, सही है। चलें जी, यहाँ डालेंगे हम एज़ यूजुअल आधा कप पानी, इससे स्टीम बनती है, और डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल, ताकि बिरयानी जो है वो चिपके नहीं नीचे, ठीक है। ये चला गया, और अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, फैला लेते हैं सब तरफ। चले जी, हो गया। और ये जाएंगे इसमें चावल गए हाफ़ क्वांटिटी, ओहो बहुत गर्म हो गए, ठीक है। ये चावल चाहे तो आप पूरे भी डाल सकते हैं इसमें,
आई एम श्योर कि ये बिरयानी बनाने का तरीका तो अब आप लोगों को आ ही गया हो कि इतना आसान सा तरीका है, कोई इससे मुश्किल नहीं। चलें जी, अब हम ये सारा मसाला बिस्मिल्लाह, चलो ये चला गया, ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा। और इसके बाद हम बाकी के राइस, ये हो गए बाकी के राइस, खूब गर्म होगा तो इसलिए देखिएगा बिरयानी जल्दी बनेगी हमारी ना, क्योंकि गर्म है राइस ना। चलें थोड़ा सा हाथ का इस्तेमाल भी हम कर लेते हैं, हिला लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे कलर भी ऐड करना है इस पर। चलें जी, हो गया, बिस्मिल्लाह। पहले मैं इस पर रखती हूँ और फिर हम तवा लगा देंगे इसमें। चलें जी, कलर कहाँ है, कलर ये रहा। अच्छा, कलर डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर और साथ ही दूध डाल लेते हैं इसमें, मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा डाल देते हैं ये ज़रा सा। चलो जी, ये हो गया। कभी भी ड्राई फॉर्म में मत डालें, कलर अच्छे नहीं लगते और ना ही उनका रिज़ल्ट अच्छा आता है। सही है जी। तो हमेशा जब भी डालें पानी में मिला के, दूध में मिला के। कुछ बिरयानी ऐसी होती हैं पानी में डाल के करते हैं और कुछ होती हैं जिसमें कि हम थोड़ा सा दूध शामिल करते हैं। चलें ये हो गया और इसको हम हटा देते हैं। और ये भी हो रही है ना, इसको भी होने देते हैं। और अब हम चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल लीजिए। आप तेल डालना चाहें डालें, क्योंकि मैंने चावल जब बॉईल किए थे तब थोड़ा सा डाला था। तो एक काम करते हैं, चलें अभी आंच तेज़ है। अब मैं काम करती हूँ, जल्दी से ले लेते हैं ये, क्योंकि इसमें स्टीम बनना शुरू हो गई है। और इसका कवर ये रहा। चल क्या इसके ऊपर, क्या मज़े की बिरयानी जो है तैयार हो गई। आपने देखा कितना टाइम लगा, बिल्कुल भी टाइम इसमें नहीं लगा, बहुत जल्दी तैयार हो गई, क्योंकि मेरे पास चीज़ें तैयार थी ना, तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह फटाफट हो गई। चलो बिस्मिल्लाह, ये सही है जी। अब पहले थोड़ी सी हम आँच को तेज़ रखेंगे ताकि जो है तवा अच्छे से गर्म हो जाए। अब ये हमने क्या किया, ब्लेंडर में हमने तमाम चीज़ें डाली थी, मैं इसको पीसती हूँ। अब जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो आपके सामने ही इसमें डालूंगी चटनी। तो आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आए, मैं इसको पीस लेती हूँ। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और ये चिकन जो है वो ऑलमोस्ट गल चुकी है। इसको मैं भून रही हूँ और हल्का सा हम इसको भूनेंगे और भूनने के बाद ये जो सारा मसाला चटनी जो हमने तैयार की ये इसके अंदर डालेंगे, डाल के मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डालेंगे और उसको दम पे छोड़ देंगे। घर में आप इसको कम से कम 15 से 20 मिनट आप इसको दम पे रखिएगा। फिर उसके बाद आप इसको निकालिएगा, आप देखिएगा कितने मज़े की ये चिकन होगी। और बिरयानी के साथ तो ख़ास तौर से बहुत ही अच्छा। ये गैस है मसाला, थोड़ा सा मैं पानी डाल लूँगी इसमें, पहले थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर लें। तो ये देखें कितना अच्छा सा इसका मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। वेरी गुड। ज़रा सा मैं पानी भी डाल देती हूँ। चलें ठीक है। अच्छा, साथ ही हम इस ये देखें थोड़ा सा इसमें लगा हुआ है, क्योंकि मैं दम पे रखूँगी ना तो ये उसमें रिड्यूस हो जाएगा। और डालेंगे हम इसमें ये क्या, इसमें पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन 3-4 टीस्पून। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये लेमन जूस। ठीक है, ये चला गया लेमन जूस। इसको मिक्स करते हैं। पहले मैं आंच को तेज़ रखूँगी, उसके बाद आप देखिएगा इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कितनी अच्छी और कितनी बेहतरीन हो जाएगी। चलिए जी, आंच तेज़ कर दी मैंने, ठीक है ना। कुछ देर हम इसको तेज़ आंच से पकाएंगे। फिर जब निकालेंगे तो इस पर ये अनियन रिंग्स मेरे पास रखे, हरा धनिया है, इसको डाल के हम इसको सर्व करेंगे। बिरयानी हमारी यहाँ ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। तो बिल्कुल आपको मैं दिखाती हूँ, लेकिन ये चूल्हा तेज़ था और अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। ठीक है, थोड़ी देर हम रखेंगे। बस ये गल चुकी है चिकन। बस ये जो चटनी हमने डाली इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा सा ब्लेंड हो जाएगा इसमें, तो ये खाने में आपको बहुत मज़े की लगेगी। बिरयानी की शक्ल आप चेक करें, ओए होए ज़बरदस्त सी। आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि ये देखें, थोड़ा सा एक साइड से मैं मिला रही हूँ। मुझे ये होता है कि ज़रा सा एक साइड से मिलाने, ओहो बहुत ही कोई अच्छी सी ये बिरयानी है।
और बाकी को हम नहीं चलाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब हमें निकालना है ना तो बिरयानी के कलर्स जो है ना वो ऐसे होने चाहिए कि आपको सफ़ेद भी नज़र आए, उसके अंदर पीला भी नज़र आए और मसाला भी नज़र आए। क्योंकि जब बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं तो वो कहा जाता है कि ठेला बिरयानी। वो क्यों कहा जाता है? उसमें कलर्स बहुत ज़्यादा मिक्स होते हैं, यानी कि जैसे कि पीला रंग है, पीला रंग नहीं डलता बल्कि मुझे लगता है ऑरेंज कलर डला हुआ होता है, और वो कलर इतना नुकसानदेह होता है। कभी आप उसको टेस्ट करके देखें, कभी कभी आपकी ज़बान जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सुन हो गई आपकी ज़बान ना। तो कोशिश करें कि घर में तमाम चीज़ें बनाएं, और जितने भी आप फूड कलर लेते हैं वो फूड ग्रेड होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी येलो फूड कलर है, दूसरे कलर, अब जेल कलर जैसे हमारे यहाँ यूज़ होते हैं वो केक वगैरह में हम यूज़ करते हैं, और लेकिन अगर आप इसके लिए भी लेते हैं बिरयानी के लिए तो फूड कलर जो आप लें तो फूड ग्रेड होना चाहिए, ताकि आपकी चीज़ें जो ख़राब ना हो। और इन कलर से और एसेंस से क्या होता है, कभी कभी आपके गले बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि वो तमाम कलर्स, मैं आपको बताऊँ, डरा नहीं रही आपको, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये सारे वो कलर्स होते हैं जो डायर्स यूज़ करते हैं, जो जिनसे दुपट्टे वगैरह डाई या कपड़ा डाई होता है, तो ये वो कलर्स होते हैं। तो बाहर की बिरयानी में अमूमन वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बहरहाल ख्याल रखें, क्योंकि देखिए सेहत है तो सब कुछ है। खाना पीना हम ज़रूर करते हैं, लेकिन क्या होता है, सेहत के साथ खाना पीना अच्छा लगता है ना। तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जब भी आप अपने इंग्रेडिएंट चूज़ करते हैं, आप कुकिंग करते हैं, तो उसमें इंग्रेडिएंट का ख्याल बहुत रखा करें कि आपके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के हों, और चाहे वो आप थोड़े लें। मैं हमेशा इस बात के कायल हूँ कि आप कोई भी इंग्रेडिएंट ले रहे हैं, आप थोड़ा इस्तेमाल करें। क्योंकि जैसे कि आप सॉसेस का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो आपने देखा है कि लोकल ब्रांड होता है तो थोड़ा आपको कभी ज़्यादा डालना पड़ जाता है, लेकिन लोकल ब्रांड भी बहुत अच्छे हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो बिल्कुल लें उनको, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मार्केट में आ गई हैं, और अब मैं देख रही हूँ दिन ब दिन बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, सॉसेस अच्छे आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप उनका इस्तेमाल करें, लेकिन क्वालिटी वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। खाने के इंग्रेडिएंट्स अच्छे होंगे तो आप यकीन करें आपका बनाने में भी दिल लगता है, और खाने में तो फिर ज़ाहिर है वो अच्छे ही लगते हैं। और क्या होता है कि ख़वातीन बड़े दिल, और उस चीज़ को आप बहुत ज़ौक़ और शौक़ से बनाइए, और बिस्मिल्लाह पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, और उसके बाद आप जो भी चीज़ बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला अच्छी बनेगी। क्योंकि जब भी आप तवज्जो से चीज़ बनाते हैं तो कभी कभी आपकी चीज़ें कितनी मज़ेदार बनती हैं। जैसे मैं ही हूँ, कभी ऐसा होता है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा और मैं चाह रही हूँ कि बस जल्दी से इसको ख़त्म करूँ ना, तो ऊँच नीच हो जाती है चीज़ों में ना। तो वो इसीलिए होती है कि हमारा दिल नहीं होता, हमारा दिल किसी और जगह होता है। तो कुकिंग एक ऐसी चीज़ है, कभी आप डिप्रेशन में हो, परेशान हो, और आपका दिल ना लग रहा हो किसी भी बात में, तो बिल्कुल आप कुकिंग कीजिए, और बेकिंग करेंगे तो आपको और भी बहुत मज़ा आएगा ना। ठीक है जी, ये यहाँ पे तमाम चीज़ें, दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। मैं इनको निकालूंगी, और निकालने के बाद हम इसको सर्व करेंगे, और आपसे मिलेंगे हम एक ब्रेक के बाद। उबली बिरयानी अज्जा: उबले सेला चावल आधा किलो, उबली चना दाल 2 कप, तली प्याज 2 खाने के चमचे, पुदीना हरा धनिया आधा कप, दही 4 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, बारीक कटी प्याज 1 अदद बड़ी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बारीक कटे टमाटर 2 अदद, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, घी आधा कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, खाने का पीला रंग हस्बे ज़रूरत, दूध 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 5 से 6 अदद। तरकीब: पहले घी गर्म करके इसमें प्याज फ्राई करें। अब इसमें बारीक कटे टमाटर, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और मिक्स गर्म मसाला डालकर भून लें। फिर इसमें उबली चना दाल और हरी मिर्च शामिल करके दम पर रख दें। उसके बाद नींबू का रस, पिसा गर्म मसाला, पुदीना, हरा धनिया और तली प्याज डालकर मिक्स कर लें। अब एक पतीली में आधा कप पानी और घी डालकर तेज़ आंच पर आधे उबले चावल शामिल कर दें। उसके बाद दाल का मिक्सचर और बाकी बचे चावल डालें। अब दूध में खाने का पीला रंग मिलाकर एक तरफ डालें और चावल दम पर रख दें। उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च से गार्निश करके सर्व करें। स्पाइसी चटनी चिकन की मैरिनेशन के लिए अज्जा: चिकन आधा किलो, नमक हस्बे जायका, देगी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, दही आधा कप, घी आधा कप, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा। चटनी के अज्जा: टमाटर 2 अदद, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, प्याज 1 अदद, अदरक 1 टुकड़ा, लहसुन 5 से 6 जवे, तेल 4 खाने के चमचे। गार्निश के अज्जा: हरा धनिया गार्निश के लिए, पिसा गर्म मसाला गार्निश के लिए, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, प्याज के लच्छे गार्निश के लिए। तरकीब: चिकन के टुकड़ों पर तमाम मसाला लगाकर 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें। अब चटनी के तमाम अज्जा पर तेल लगाकर ग्रिल पैन में इतनी देर ग्रिल करें कि तमाम चीज़ें नरम हो जाएं। फिर इन्हें ठंडा करके चटनी की तरह पीस लें। अब एक पैन में घी गर्म करके मिक्स गर्म मसाला फ्राई करें। फिर इसमें मैरिनेट किए हुए चिकन डालकर भूनें। उसके बाद आधा कप पानी मिलाकर चिकन गला लें। अब इसे भूनकर चटनी और नींबू का रस शामिल करके मज़ीद 5 मिनट दम पर रखें
आखिर में हरे धनिए, पिसा गरम मसाला और प्याज के लच्छों से गार्निश करके सर्व करें। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। चीज़ें हमारी दोनों डन हो चुकी है। आप ये देखें कितनी करी जो होती है ना, वो कौरमे कढ़ाई के अलावा हमें चाहिए होती है कि करी को अच्छी से होना चाहिए। तो ये करी आप बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपको मज़ा आएगा। हांडी भी हम लोग बनाते हैं, डिफरेंट सी है और बहुत प्रेजेंटेबल है। यानी ये ऐसा नहीं है कि आप इसको निकालेंगे तो लगेगा नॉर्मल सा सालन है, लेकिन आप सिर्फ ये देखिए मैंने इसको किससे थोड़ा सा गार्निश किया प्याज के रिंग्स के साथ, तो खाने में भी आपको अच्छे लगेंगे। और इंशाल्लाह ताला जब आप बनाएंगे तो मुझे आप बताइएगा तो मैं कि आपने जब बनाई तो कैसी लगी घर वालों को। कबूली बिरयानी इसके साथ बनाइएगा, दोनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। जब आप घर में बनाइएगा तो बस इसके साथ एक रायता बना लीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला खाना बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। इंशाल्लाह ताला कल हम आपके लिए क्या बना रहे हैं, कल भी बहुत अच्छी सी रेसिपी है जो बच्चों को बहुत अच्छी लगेंगी इंशाल्लाह ताला। तो बिल्कुल प्रोग्राम को देखिएगा और रोज़ाना आप लोग देखते हैं, चीज़ें देखते हैं तो आप बनाते हैं, ये भी आप हम लोग फ़ोन करके बताया करें, क्योंकि फ़ोन कॉल्स हमारी कम आती हैं तो हमें मज़ा नहीं आता। फ़ोन कॉल ज़्यादा आती हैं, आप लोग अपने एक्सपीरियंस ये चीज़ें शेयर करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आपसे ज़्यादा चाहेंगे इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह निगहबान।